औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्नस कास्टिस और हार्मोन्स के आपस में रिलेशनशिप के बारे में कि एग्नस कास्टिस किन किन हार्मोन पर असरअंदाज होती है। फीमेल्स में ये किन हार्मोन पर असरअंदाज होती है और मेल्स में किन हार्मोन पर असरअंदाज होती है। यानी कि आज का सिर्फ और सिर्फ मौजू एग्नस कास्टिस का हार्मोन से ताल्लुक है। इसके अलावा एग्नस कास्टिस हार्मोन के अलावा और भी बॉडी पे असरअंदाज होती है, जैसा कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एंजाइम्स हैं, या इसमें न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, लेकिन वो तमाम आज की वीडियो में हम तज़किरा नहीं करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम ये बात बयान करेंगे कि एग्नस कास्टिस का हार्मोन्स के साथ क्या ताल्लुक है, कौन कौन से हार्मोन्स को ये डिक्रीज करती है और कौन कौन से हार्मोन्स को इंक्रीज करती है, और इसके अलावा कौन कौन सी हार्मोनल डिजीज हैं या ऐसी डिजीज जो हार्मोन्स की कमी बेशी का नतीजा होती हैं, उन पर क्या असर मुरतब करती है। दोस्तों, एग्नस कास्टिस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर एक ऐसी मदर टिंक्चर है जिसका असर, जिसका एक्शन डायरेक्टली हाइपोथैलेमस ग्लैंड से शुरू होता है। सिर्फ हाइपोथैलेमस पे असरअंदाज नहीं होती, बल्कि जिस तरह हाइपोथैलेमस पे डायरेक्टली असरअंदाज होती है, इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड पे डायरेक्ट असरअंदाज होती है। पिट्यूटरी के अलावा जितने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, उन सब पे अपने बेहतरीन नताइज मुरतब करती है। पहली बात कि एग्नस कास्टिस को इंग्लिश में चेस्टेट्री या चेस्टेबेरी के नाम से जानते हैं। अरबी जुबान में इसे शजरुल हया के नाम से जानते हैं। यानी ऐसा दरख्त, ऐसा शजर जिसके इस्तेमाल से हया पैदा हो, यानी जो इम्बैलेंस हार्मोन्स की वजह से फीमेल में सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है, उस डिजायर को कम करने वाली दुआ यानी शजरुल हया है। और भी इसके मुख्तलिफ नाम हैं, जैसा कि फारसी में इसे पंज अंगिश्त कहते हैं, लेकिन इसका नाम बताने का मकसद यहां पे सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आगे जाके वो बातें हार्मोन्स के मुतल्लिका जो बहुत सी, जिनमें बहुत सी जो है गलतियों का सामना था, जो आज की लैब ने पैथोलॉजिकल टेस्ट के जरिए या फिर आज की रिसर्च ने उनको बिल्कुल वाजे कर दिया। उनमें जो इबहाम था, जो मिक्स हो चुकी थी अलामात, उनको जुदा जुदा करके बयान कर दिया। क्योंकि एग्नस कास्टिस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर को आज तक जो हमारे मटीरिया मेडिका में दर्ज है कि ये इम्पोटेंसी की दुआ है या ये मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम की दुआ है, ये इस बात का भी ताल्लुक इसके नाम से भी बहुत ज्यादा है और इसके जो है हार्मोन से भी बहुत ज्यादा है। इस बात की वजाहत करूंगा क्योंकि मैंने एक इसके ना शॉर्ट क्लिप पे एक वीडियो तैयार की थी, पोस्ट बना के ना, उस वीडियो पे जो लोग तो इंटरनेशनल रिसर्च को जो है वो मद्देनजर रखने वाले हैं, उन्होंने तो इस बात को एक्सेप्ट किया, या जिनका ताल्लुक पैथोलॉजी से था उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, और कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने ये आगे से कमेंट किया, जी असां ते पढ़े ही ए है हूं तिकर या सुने ही ये है। लिहाजा मेरा इस बात से ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने वो बात पेश करना चाह रहा हूं जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है। लिहाजा एग्नस कास्टिस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है, सबसे पहली बात ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसको डिक्रीज करने वाली दुआ है।
हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की जबरदस्त दुआ है। दोस्तों, प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से सिक्रेट होने वाला हार्मोन है जो बेसिकली फीमेल्स में लैक्टेशन के वक्त पैदा होता है। ये हार्मोन मेल्स और फीमेल्स दोनों में पाया जाता है। अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोन जो है वो बॉडी में ज्यादा होना शुरू हो जाता है। इसी हार्मोन की बदौलत जो है आगे चल के जो है मिल्क प्रोड्यूसर भी इसको कहते हैं, मिल्क की प्रोडक्शन भी इसी हार्मोन के नतीजा में होती है। और इसकी एक ये देखिए, इसकी एक मेन खूबी जो ये है कि जब तक मिल्क प्रोडक्शन ये कराता है इसका लेवल अप होता है, उतनी देर तक जो है मेंसेस नहीं आते। यानी कि प्रोलैक्टिन का एक इफेक्ट ये है कि ये मेंसेस को रोकने वाला है। तकरीबन 1 साल तक फीमेल्स में यही पोजीशन होती है और ये इनफर्टिलिटी की कैफियत भी पैदा करता है। ये प्रोलैक्टिन को डिक्रीज करने वाली दुआ है। प्रोलैक्टिन दूसरे हार्मोन्स को भी जो है वो डिक्रीज करता है बताते हुए जब उसका लेवल हाई होता है। और एग्नेस कास्टस होम्योपैथिक मदर टिंचर प्रोलैक्टिन को डिक्रीज करती है। एक बात और अर्ज करता चलूं कि मेल्स में जो सेक्स हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है मेन, इसके अलावा भी हैं, लेकिन जो मेन जिस पे ये एग्नेस कास्टस असरअंदाज हो रही है टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोलैक्टिन भी कम करता है। प्रोलैक्टिन भी कम करता है। अगर प्रोलैक्टिन की मिकदार ज्यादा होगी तो वो टेस्टोस्टेरोन को जो है डिक्रीज करेगा। एक बात ये। दूसरी बात, एग्नेस कास्टस का अगर इस्तेमाल करवाई जाएगी प्रोलैक्टिन के लिए, वो प्रोलैक्टिन को तो कम करेगी लेकिन साथ में टेस्टोस्टेरोन को भी कम करेगी। यानी एग्नेस कास्टस का ये फंक्शन नहीं कि अगर उसने प्रोलैक्टिन को डिक्रीज किया है तो नतीजतन टेस्टोस्टेरोन को जो है वो इंक्रीज कर दे, नहीं, ऐसा नहीं। वो प्रोलैक्टिन को भी डिक्रीज कर रही है और टेस्टोस्टेरोन को भी डिक्रीज कर रही है। जिन लोगों का इंटरनेशनल रिसर्च के साथ ताल्लुक है, जो जदीद रिसर्च से वाकिफ हैं, वो इस बात को जानते हैं। अगर किसी को इबहाम हो तो वो इतराज लगाने से पहले खुद एग्नेस कास्टस इस्तेमाल करके एग्नेस कास्टस के इस्तेमाल से पहले लैब में अपना जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करवाए और 1 हफ्ता के बाद भी चेक करवा ले। टेस्टोस्टेरोन लेवल को ये डिक्रीज करेगी। यानी ये जो बात मैं कर रहा हूं ये 100% हर एक पे यही असरअंदाज हो, इसी तरह असरअंदाज होगी। ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि जी 100 में से 1 केस को ये छोड़ देगी, नहीं, 100 में से 100 केस के वो जो है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को डिक्रीज करेगी। लिहाजा ये जो बात मटीरिया मेडिका में लिखी गई है कि टेस्टो जो है इंपोर्टेंसी की दुआ है, भाई इंपोर्टेंसी में मदर टिंचर दुआ नहीं है। पहली बात साथ में इसको ऊंची ताकतों में इस्तेमाल का मशवरा भी दिया गया है, वो भी जरा गौर करें। मदर टिंचर में नहीं, मदर टिंचर में ये इंपोर्टेंसी की दुआ हरगिज नहीं है। और जो ये इतराज करते हैं कि जी हमने इस्तेमाल करवाई और कुछ उससे बेहतरी आई, भाई वो इसमें एक बात ये भी अर्ज करता चलूं कि आप जो है वो मिक्सोपैथ हैं। आपने सिर्फ एग्नेस कास्टस पे जो है वो डिपेंड नहीं करते, आपने उसके साथ डामियाना भी यूज की होगी, जिंसिक भी की होगी, यूहेम्बिनम भी की होगी। लिहाजा मैं सिर्फ और सिर्फ एग्नेस कास्टस की तनहा की बात कर रहा हूं। एग्नेस कास्टस तन्हाई में अकेले में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम करती है। अगर आप डामियाना इस्तेमाल कराते हैं तो वो तो टेस्टोस्टेरोन जो है बूस्टर है, वो तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाएगी और एग्नेस कास्टस से पावरफुल है वो। लिहाजा एग्नेस कास्टस के टेस्टोस्टेरोन पे वहां पे असरात जो हैं वो मुशाहिदे में नहीं आएंगे। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की बात है, वहां पे एग्नेस कास्टस के अकेले इस्तेमाल करें, एग्नेस कास्टस जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करेगी। यानी ये इंपोर्टेंसी की दुआ ऊंची पोटेंसी में हो सकती है, मदर टिंचर में नहीं। एक बात, शजरुल हया भी इसको कहते हैं, ये हया पैदा करती है, ये सेक्सुअल डिजायर को मेल्स में कम करती है। दूसरी बात कि ये
फीमेल की तरफ आते हैं। जिन खवातीन में सन्ने बलूगत में ब्रेस्ट में से वाइट मिल्क जो है उसका अखराज होना शुरू हो जाता है, उनमें प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा होता है, यानी एग्नस कास्टस उनके लेवल को कम करने वाली दुआ है और मिल्क की प्रोडक्शन को कम करेगी। मदर टिंक्चर में पोटेंसी की बात नहीं है, फिर अर्ज करता चलो, मिल्क की प्रोडक्शन को कम करेगी। जिन खवातीन में मेंसेस रुक चुके हैं, जिनमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल बैलेंस नहीं है, उनमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करेगी। अगर फीमेल्स में ओवुलेशन ठीक तरीके से नहीं हो रही, लेकिन ओवुलेशन के ना होने की वजह या एग्स की खराबी की वजह हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है, प्रोलैक्टिन का हाई लेवल है, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी दुआ एग्नस कास्टस होगी। अकेली दुआ से ओवुलेशन ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसके पीछे काज जो है वो प्रोलैक्टिन है। जैसा कि हुब फरमाया फाउंडर ऑफ होम्योपैथी ने कि सिर्फ जाहिरी सिम्टम्स पे ना डिपेंड करो, काज ऑफ डिजीज को भी मद्देनजर रखो। सिम्टम्स तो आपको मिल गए कि मेंसेस की प्रॉब्लम है, ओवुलेशन आपने रिपोर्ट से ले लिया कि ओवुलेशन का निज़ाम ठीक नहीं है या मेंसेस बहुत कम मिकदार में आ रहे हैं, वजाइनल ड्राइनेस है, पेनफुल इंटरकोर्स है, ये हाई प्रोलैक्टिन की भी अलामात हैं, लो एस्ट्रोजन की भी अलामात हैं। सेम मीनोपॉज वाली अलामात जो है वो हाई प्रोलैक्टिन में भी आ जाती हैं, लो एस्ट्रोजन में भी आ जाती हैं। दुआ इग्नस कास्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर होगी। और इग्नस कास्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है ये एफएसएच की मिकदार को बढ़ाने वाली है, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मिकदार को बढ़ाएगी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मिकदार को बढ़ाएगी, एलएच को बढ़ाकर ओवुलेशन में आसानी पैदा करेगी, यानी टाइम पीरियड मेंसेस के टाइम पीरियड को जो है वो मेंटेन करेगी इग्नस कास्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। इसमें हार्मोन के इम्बैलेंस होने के साथ साथ जो है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के इम्बैलेंस होने के साथ साथ एफएसएच भी कम होगा, एलएच भी कम होगा, क्योंकि जब प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो एफएसएच भी कम होगा, एलएच भी कम होगा। यहां पे भी काज ऑफ जो है सिम्टम्स या काज ऑफ डिजीज, क्योंकि सिम्टम्स इसलिए बोला कि हमारे कुछ बरादरान कहते हैं जी हम डिजीज का इलाज नहीं करते, हम सिम्टम्स का करते हैं या सिम्टम्स वाले का करते हैं, यानी कि काज ऑफ डिजीज या काज ऑफ सिम्टम्स जो है वो प्रोलैक्टिन का हाई लेवल है। अब इग्नस कास्टस अपना जो है वो असर कैसे करती है? इग्नस कास्टस डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स पर असरअंदाज होती है। डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर या ब्रेन केमिकल जब मिकदार में कम होता है, नतीजतन प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है। डोपामाइन को ये बढ़ाएगी, प्रोलैक्टिन को घटाएगी, प्रोलैक्टिन को कम करेगी। डोपामाइन डेफिशिएंसी की अलामात में इग्नस कास्टस बेहतरीन दुआ है। अगर साथ में प्रोलैक्टिन ने भी सीना तान लिया तो, अगर प्रोलैक्टिन का लेवल भी बढ़ गया तो डोपामाइन का लेवल डिक्रीज है या डोपामाइन डेफिशिएंसी की अलामात है, तो हम इस्तेमाल करेंगे इग्नस कास्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। फीमेल इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी दुआ है। तकरीबन
80% फीमेल्स जो हैं वो एग्नस कास्टस के दायरा में आ रही हैं। लेकिन इनफर्टिलिटी की जो है रेशो उसकी बात कर रहा हूं। 80% से मुराद ये नहीं कि टोटल जो खवातीन है उनमें से 80%, जो इनफर्टिलिटी की है उनमें 80% जो है वो एग्नस कास्टस के दायरा में है। एक वो खवातीन भी इसी दायरा में हैं जिनमें सेक्सुअल डिजायर की कमी हो चुकी है प्रोलैक्टिन की वजह से। जब हम खवातीन में ये चीज देखते हैं कि उनमें वाइट कलर का रसूब या मिल्क की प्रोडक्शन हो रही है बहुत ज्यादा, या हर्ज हो रहा है, वो इस रजात के पीरियड में भी नहीं है, तो फौरी तौर पे जो है जहन में प्रोलैक्टिन आता है। लेकिन प्रोलैक्टिन टेस्ट के वक्त एक बात जो खास अहमियत की हामिल है कि जिस रोज आपने प्रोलैक्टिन टेस्ट करवाना है फीमेल्स के लिए, जिस रोज आपने प्रोलैक्टिन टेस्ट करवाना है उस रात साबिका रात को इंटरकोर्स ना हुआ हो, तो फिर जो है प्रोलैक्टिन की रिपोर्ट जो है वो 100% ठीक आएगी। अब बात करते हैं एग्नस कास्टस की डोज के मुताल्लिक। एग्नस कास्टस की डोज 90 ड्रॉप्स दिन में डिवाइड करके, यानी कि 30 ड्रॉप्स 60 से 90 तक इसकी डोज है दिन में 24 घंटा में। इसको आपने डिवाइड करना है। इसको एक टाइम में भी ले सकते हैं, इस डोज को 2 टाइम में भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी बॉडी में 24 घंटे के अंदर अंदर आपने इतनी डोज देनी है, यानी 30 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा या 20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा। 20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा होगी तो वो 60 ड्रॉप्स जो है टोटल उसकी डोज बनेगी। 60 से लेकर 90 तक इसकी डोज होगी। ये एंडोमेट्रियोसिस में भी इस्तेमाल होगी, लो एस्ट्रोजन लेवल में इस्तेमाल होगी, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को मेंटेन करेगी। ओवरियन सिस्ट में अगर एस्ट्रोजन की भी कमी नजर आ रही है और प्रोलैक्टिन भी बढ़ा हुआ है, सिस्ट पैदा हो गई है, ओवुलेशन नहीं हो रही, तो सबसे पहली दुआ एग्नस कास्टस आएगी, एग्नस कास्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। लिहाजा ये जो बात है कि इंपोर्टेंसी की, ये मैं फिर वाजे करना चाहता हूं कि इंपोर्टेंसी में एग्नस कास्टस रोल अदा नहीं करेगी, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन लोअर है। इसकी और भी असरात हैं एग्नस कास्टस के, लीवर पे भी असरात मुरतब होते हैं, स्किन पे भी हैं, यानी तमाम ऑर्गन्स पे इसके असर है। लेकिन वो आज का मौजू नहीं, हमारा मौजू सिर्फ और सिर्फ एग्नस कास्टस का उन हार्मोन्स के साथ हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं, मेल के या फीमेल के। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की इतला आपको बर वक्त मिलती रहे। फी मानिल्लाह।